Dear students, MCQs हैं in the following pair one organelle is involved in the formatting of other except। जो ऑप्शंस हैं ए है गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स, बी ऑप्शन है न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स, सी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरोक्सिसोम्स, डी ऑप्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। इनमें एक ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनेली को नहीं बना रहा, तो वो वन बाय वन उनके पेयर्स को हम डिस्कस करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेली दूसरी ऑर्गेनेली के फॉर्मेशन में नॉट इन्वॉल्व है। जो फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स, देखा जाए तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कैसे? लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स दैट हैव बडेड अप फ्रॉम द ट्रांस गोल्जी। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन इस वक्त होती हैं जबकि गोल्जी बॉडी से वेसिकल रिलीज होते हैं और वो रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को लाइसोसोमल बॉडी कहा जाता है। बेसिकली गोल्जी बॉडी जो है प्रोटीन रिसीव करता है। जब प्रोटीन बन जाता है तो वो प्रोटीन गोल्जी अपरेटस की तरफ आ जाती हैं और गोल्जी अपरेटस उसको इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल उसको पैक करता है और वहीं पैक करने के नतीजे में उसको खारिज करता है और उसके खारिज होने के बाद लाइसोसोम्स जो है वो बन जाता है। तो इट मीन्स दैट गोल्जी बॉडी इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। बी ऑप्शन है न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस बी राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली जब न्यूक्लियस की बात हो रही होती है तो इसका मतलब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है, यानी न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज द राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर एक और जो स्मॉल एक स्पेस होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, तो वही न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल वो अदा करते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और राइबोसोम्स हैं, तो न्यूक्लियस तो इन्वॉल्व है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनिज्म कि जिसके पास कोई न्यूक्लियस ना हो तो वो वहाँ पर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कैसे होगी? जैसे हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सेल की अगर हम बात करें तो इसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन साइटोप्लाज्म तो होता है। तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है और मल्टीपल राइबोसोम्स जीन ओपेरान जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और वहीं पर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। जो सी ऑप्शंस हैं हमारे पास वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम्स हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरोक्सिसोम्स के फॉर्मेशन में कोई रोल अदा नहीं कर रहा। सो इट मीन्स दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सिसोम्स। तो इन ऑप्शन को देखें तो इसमें यही सी ऑप्शन वो करेक्ट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट पेयर विद पेरोक्सिसोम एंड दिस पेयर इज इनकरेक्ट। तो डी लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? वो प्रोटीन के सिंथेसाइज करते हैं। जब यही प्रोटीन वो बन जाते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ चली जाती हैं जहाँ पर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हेल्प करता है, ये एडिशन करता है गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन में। गोल्जी बॉडी मॉडिफाई द प्रोटीन। जब प्रोटीन बन जाती हैं तो वो गोल्जी बॉडी की तरफ जब चली जाती हैं तो इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। उनके साथ ग्लूकोज को ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाया जाता है और यही प्रोटीन ग्लूकोज और लिपिड्स को कंबाइन करके ग्लाइकोलिपिड बनाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर गोल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये भी जो ऑप्शंस है ये भी हमारे पास ये इट मींस दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, यानी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पेरोक्सिसोम्स के फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा।